सो टॉपिक को हम वो कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा सा वो गैप आ गया था, तो नमाज के बाद इसको भी हमने ये कंटिन्यू रखा है। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था, हमने इसमें बात की थी कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है जो गैसेस का, वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक वेट पे। मतलब जिस भी गैस का वजन हमारे पास लाइटर है, जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस है, ये हमारे पास जल्दी डिफ्यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस के, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट हमारे पास ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, द लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन द हैवियर गैसेस। मिसाल के तौर पे जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम्स जल्दी डिफ्यूज़ होती है। इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया? हमारे पास अगर जो लाइटर गैस है उसका, लाइटर गैस का जो एटॉमिक वेट है वो हमारे पास 2 है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का, हमारे पास क्या है, मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो मेरे पास का एटॉमिक वेट है वो है 16 ऑक्सीजन का, और इसका मेरे पास कितना बना 2। तो अगर मैं 2 के इसके एक्सपोनेंशियल फैक्टर से निकालता हूँ तो तकरीबन 4 का गैप है कि 2 का हमारे पास 2 की पावर 4 जो होती है, ये हमारे पास ये बनती है 16। तो इस एक्सपोनेंशियल के ज़रिए हमारे को पता चलता है कि कितना जल्दी डिफ्यूज़ होगी। अच्छा, एक और चीज़ की प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे पास एप्लीकेशंस है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे को इससे आइडिया भी हो जाता है कि अगर हमारे पास कहीं पर कोई गैसेस की टॉक्सिसिटी हो, मिसाल के तौर पे कोई पावर प्लांट हो जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ब्लास्ट होते हैं, तो हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कि ये ब्लास्ट अगर ये शहर से इतना करीब है तो इसको इतना टाइम लगेगा ब्लास्ट को यहाँ पे पहुँचने में, या उस केमिकल्स की टॉक्सिसिटी को पहुँचने में। तो ये थोड़ा सा आप इसको चेक कीजिएगा कि किस तरीके से ये गैसेस की हमारे पास टॉक्सिसिटीज़ फैलती हैं। अच्छा, डिफ्यूजन के मुतालिक अगर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें बुक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैंने क्या की थी, वो जो परफ्यूम की बॉटल है उसके अंदर परफ्यूम तो है ज़्यादा, सही है, तो वो हो गई हाई कंसनट्रेशन। लेकिन जब मैं परफ्यूम को मैं सराउंडिंग या सिस्टम पे करूँगा तो सिस्टम में क्या, परफ्यूम तो कम है, तो वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की स्टेटमेंट वहाँ पर उतरती है कि मतलब हमारे पास जो परफ्यूम की बॉटल है वहाँ पे तो परफ्यूम ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं उसको प्रेस करके सिस्टम पे लाऊंगा, कमरे में करूँगा, तो वो कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है, कमरे में तो कम है, तो कमरे में वो जल्दी से फैल जाएगा। एक और चीज़, द रेट ऑफ दिस मूवमेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड द साइज मास ऑफ द पार्टिकल। मिसाल के तौर पे जो डिफ्यूजन का रेट है वो डिपेंड करेगा कि कमरे का टेम्परेचर क्या है। अगर कमरा फुल ठंडा है, बहुत ठंडा कमरा है, तो वहाँ पर गैसेस बहुत स्लोली स्प्रेड होंगी, बहुत स्लोली। लेकिन अगर टेम्परेचर गर्म है, मिसाल के तौर पे 40+ डिग्री है, तो वहाँ पर हमारे पास जो परफ्यूम का रेट है एक्सपेंशन का, वो जो डिफ्यूजन का रेट है बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल मोर मोशन में आएंगे, रैपिडली मोशन करते हैं। ये बात हम रीड कर चुके हैं। एक और चीज़ है मास ऑफ पार्टिकल। अगर हमारे पास 2 परफ्यूम थे, परफ्यूम ए और परफ्यूम बी। मैंने कहा जो परफ्यूम ए है उसका जो पार्टिकल्स का मास है वो कम है, मिसाल के तौर पे वो 6 है। परफ्यूम बी का जो मास है 16 है। तो अब आपके जहन में सवाल है कि कौन सा पहले जाएगा, तो ए। क्यों? जिसका मास कम है वो जल्दी से फ्लो करेगा, वो जल्दी से डिफ्यूज़ होगा, लेकिन जिसका मास ज़्यादा है वो डिफ्यूजन में भी टाइम लगाएगा, सही है। अब हमारे पास जो होता है कि डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर समहाउ मेंटेन होता है। होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस मतलब हम कोशिश करते हैं कि समहाउ सेम मिक्सचर हमारे पास फॉर्म हो जाए एयर के अंदर। एयर के अंदर हम वो बात कर रहे हैं परफ्यूम के केस के अंदर, सही है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? यू कैन स्मेल परफ्यूम बिकॉज इट डिफ्यूजेज इनटू द एयर एंड मेक्स इट वे इनटू योर नोज। आप स्मेलिंग कैसे करते हैं? आपके जब आप परफ्यूम करते हैं तो वो आपकी नाक तक आ जाता है हवा के जरिए। स्मोक डिफ्यूजेज इनटू एयर, मिसाल के तौर पे कहीं पर आग लगी, वो भी डिफ्यूजन है। फ्लावर स्मेल, एक खुशबू या गार्बेज स्टिंग और बॉडी ऑर्डर भी हमारे पास डिफ्यूजन के तहत। किसी कहीं से अगर कचरा उठाते हैं, ख़ासतौर पे डस्टबिन वगैरह, जब कचरे वाले आते हैं तो हम जब ये डस्टबिन वगैरह हम ये निकाल रहे होते हैं तब भी हमारे पास एक स्मेल आती है, और वो भी हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू है। और हमारे जो पसीनों की बदबू है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू है। एक टर्म यूज़ होती है इफ्यूजन और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास डायरेक्शनल नहीं है, इफ्यूजन हमारे पास डायरेक्शनल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक डिफरेंस बनाता हूँ। एक तरफ मैं लिख देता हूँ डिफ्यूजन और एक तरफ मैं बना देता हूँ इफ्यूजन। इस एग्जांपल को समझने के लिए जो मेरे पास है, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा।
और कोशिश करूँगा मैं इसको कंपेयर करके बताऊँ कि किस तरीके से। आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम ए के अंदर हमारे पास होगी डिफ्यूजन, अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास इस तरीके से, और एक है सिस्टम बी जिसके अंदर होगी हमारे पास इफ्यूजन। अब इसके अंदर अब मैं कोई भी मिसाल के तौर पे कोई भी गैस के पार्टिकल्स को मैं फिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए गैस के लिए मैं कलर शेड किया ब्लू नहीं ग्रीन, ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, सही है। मैंने एक सिस्टम बनाया सिस्टम ए जिसके अंदर मेरे पास ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक बनाया सिस्टम बी उसके अंदर भी हमारे पास सेम गैस के मॉलिक्यूल हैं। मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं किया, मैंने गैस के मॉलिक्यूल सिस्टम में सेम रखें। क्यों? क्योंकि जो मैं स्टडी करना चाहता हूँ वो मैं सेम मॉलिक्यूल के बिहेवियर पे करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का ये है, या मैं इसके ऊपर ऑरेंज को भी मैं दिखा दूँ, ये हमारे पास है, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं। अगर मेरे पास डिफ्यूजन क्या है, इसमें भी हमारे पास कुछ ये पार्टिकल हैं, कुछ हैवी गैसेस हैं, कुछ लाइटर गैसेस। फॉर एग्जाम्पल एक समहाउ दो हमारे पास बॉक्स हैं, दो सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास सेम गैसेस हमने फिल किए। डिफ्यूजन के अंदर हम क्या करेंगे? डिफ्यूजन के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स है, मिसाल के तौर पे आप ये एज्यूम करें कि इसके यहाँ पर हमारे पास एक ये हमारे पास सिस्टम था, हमने इस सिस्टम के अंदर एक बड़ा सा लिड था, ढक्कन था, इधर एक इसके ऊपर क्या है, क्लोजिंग है। तो वो मैंने जो ढक्कन है वो हटा दिया, मैंने क्लोजिंग ढक्कन को हटा के ओपन कर दिया, सही है। अब ये मैं इसको अगर इरेज करूँ, ये मेरे पास ये मैंने इसको सॉरी, ये मैं वापस सिस्टम को बनाता हूँ। सही है, तो ये मैंने ये ढक्कन को खोल दिया है। अब जब मैं ढक्कन को खोलूंगा तो ये पार्टिकल्स कहाँ होंगे? बाहर जाएंगे। ये हमारे पास क्या है? ये डिफ्यूजन है। लेकिन अगर मैं किसी भी यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैं होल कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये इसके ऊपर मैंने होल कर दिया, और जो इसके ज़रिए जो पार्टिकल्स आएंगे एक डायरेक्शन में, ये हमारे पास क्या है? इफ्यूजन। इफ्यूजन के अंदर इफ्यूजन और डिफ्यूजन सिमिलर टर्म है, लेकिन इफ्यूजन के अंदर एक छोटे से होल के ज़रिए हम डायरेक्शन में गैस को निकाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाले आलात, उसमें हमारे पास जब हम गैस को निकालते हैं वो कोशिश करते हैं हम एक डायरेक्शन में जाके दें, ये इस तरीके से। अब आपका सवाल है परफ्यूम क्या है? परफ्यूम डिफ्यूजन है या इफ्यूजन? परफ्यूम भी हमारे पास इफ्यूजन है, एक नोजल से आ रही है गैस, डायरेक्शन में आ रही है। अब आप पूछोगे डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मैं बताता हूँ। आपका घर में खाना बन रहा है, जो पतीला, आपने पतीले का ढक्कन हटाया, एकदम से पूरे कमरे में स्मेल आ गई, ये डिफ्यूजन है। आपके पास मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से। आपने गाड़ियों में बैठे, गाड़ी का अगर टायर पंचर होता है, मिसाल के तौर पे एक छोटे से सुराख से हवा निकल रही है, ये टायर है, टायर में से हवा निकल रही है, ये क्या हो रहा है? इफ्यूजन। एक गाड़ी का टायर है वो फट गया, ब्लास्ट हुआ, टायर में हवा, पूरा टायर फट गया, तो उसकी एकदम से हवा निकल जाती है। जब एकदम से मॉलिक्यूल निकल जाए वो है डिफ्यूजन। जब वो टाइम के साथ साथ एक छोटी सी ओपनिंग, एक छोटे से सुराख से लीनियर मोशन के तहत निकले, वो है आपके पास इफ्यूजन। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल दिए और ये एग्जांपल दिए, मैं इसको मैं दिखा सकूं, ये मैंने ले लिया, इसके अंदर हमारे पास ये ओपनिंग के जरिए आ रहे हैं, सही है, और ये इसके अंदर भी हमारे पास ये दिखाया कि एक सुराख है और उसके अंदर से ये ओपनिंग के जरिए आपके पास ये चीज़ें निकल रही हैं। अगर ये मैं उसका ऊपर वाला ढक्कन ये खोल दूं तो ये जो पार्टिकल जो सारे सिस्टम में आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे वो यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे, ये क्या है? डिफ्यूजन। लेकिन अगर ये इस तरीके से एक सीधी सीधी लाइन में निकलेंगे, हमारे पास है इफ्यूजन, सही है। एक और चीज़ हमारे लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ यानी कि वो रास्ता जो हमारे पास, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दैट अ गैस पार्टिकल ट्रेवल। मिसाल के तौर पर एक गैस के पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। उसके टकराने से पहले एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत से गैस के पार्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, ये मैंने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम के अंदर मैंने ये गैस के पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, या ये गैस का मॉलिक्यूल है, सही है। मैंने ये दिखाई। अब इस पार्टिकल के दरमियान जो फासला है टकराने से पहले, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ये इन दोनों का जो ये
फासला है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मीन फ्री पाथ, यानी कि फ्री पाथ, ये रास्ते को ये कहते हैं पाथ यानी कि पाथवे। तो ये हमारे पास इन दोनों का टकराने से पहले जो एक रास्ता है ये हमारे पास, यार इनके दरमियान का जो गैप है कराते हैं मीन फ्री पाथ। इफ्यूजन के अंदर ये हमारे पास कम होता है एज कम्पेयर टू डिफ्यूजन। ये हमारे पास एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन की मैंने थ्योरी डिस्कस की। डिफ्यूजन इफ्यूजन समहाउ सेम है। डिफ्यूजन में क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना। अगर हमारे पास उसी डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर मैं उसको डायरेक्शन दे दूं तो वो चीज़ कहलाती है मेरे पास इफ्यूजन। ये मैंने इसके अंदर ये जो डायग्राम है, एग्जाम्पल देखते हैं इफ्यूजन की। Diffusion is an escaping of a gas molecule through a tiny hole into a space with a lesser pressure. Diffusion depends upon the molecular mass of a gases. Lighter gases will diffuse more rapidly as compared to the heavier gases. For the process of diffusion, diameter of hole should be smaller than the molecule mean free path. इसका जो हमारे पास जो डायामीटर है वो आमतौर पे छोटा रखा जाता है होल्स का, जैसे मैं तो इस तरीके से हमारे पास वो सिंपल डायरेक्शन में निकलता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल। अगर टायर के अंदर से छोटे से टायर में पिन लग के उसमें से हवा निकल रही है जिसको हम पंचर कहते हैं, वो हमारे पास इफ्यूजन है। लीकेज ऑफ हीलियम थ्रू गैस बैलून, अगर आपके से गुब्बारा है, एक गुब्बारा फटता है, सही है, वो है डिफ्यूजन। और एक गुब्बारे के अंदर अगर पहले से सुराख को हम गुब्बारा वो भरते हैं तो गुब्बारे के अंदर से थोड़े टाइम के बाद हम ये कहते हैं लीक कर रहा है, वो है इफ्यूजन। गुब्बारे का लीक करना इफ्यूजन है, गुब्बारे का फटना हमारे पास डिफ्यूजन है, ठीक है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम देखने वाले हैं प्रेशर। मैं कोशिश करता हूँ मैं पहले उसके ऊपर बात करूँ। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर का आम जबान में कहते हैं दबाव। दबाव यानी कि कितनी फोर्स। प्रेशर को केमिस्ट्री फिजिक्स की जबान में कहते हैं फोर्स पर एरिया। मिसाल के तौर पे एक आपके पास गुब्बारा है, सही है, गुब्बारे के ऊपर आपने एक हाथ रख दिया, सही है। जब आप गुब्बारे के ऊपर आप एक हाथ रखेंगे तो गुब्बारा क्या है, वो दबेगा यहाँ से। तो गुब्बारे पे जब आपने हाथ रखा तो वो क्या है, आपने फोर्स अप्लाई की, और जितनी सरफेस पर वो गुब्बारे से टच हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपका हाथ यहाँ पर, आपका हाथ टच हो रहा है इतने एरिया पे, तो इस चीज़ का मुझे प्रेशर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहूँगा जितने मैंने हाथ से दबाया है, जो मैंने मिसाल के तौर पे पावर लगाई है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एरिया पे। टोटल एरिया कितना था, मतलब कितना गुब्बारा दबाया। मिसाल के तौर पे एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एरिया का फोर्स ये जो मैंने इस पर लगाई है, तो मेरे पास पता चल जाएगा उसके ऊपर पेन पॉइंट पे प्रेशर कितना है। प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को। प्रेशर को डिटेक्ट कैसे करते हैं? हमारे पास डिफरेंट, अच्छा प्रेशर को हमारे पास जो साइंस की टर्म में ना बार कहते हैं, बार इसकी यूनिट है बार। और जो प्रेशर जिससे नापते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमीटर, बारोमीटर या बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम प्रेशर नापते हैं। आप पूछोगे यार इसकी कॉमन एग्जांपल दो। कॉमन एग्जांपल क्या है? आपके पास टायरों में हवा भरते हो, सही है, उसकी नोजल पे लिखा होता है 30 psi की या 2 psi है, 2 पास्कल की आप हवा भरते हो या 30 psi, ये यूनिट है प्रेशर की। हम फिजिक्स में हम देखेंगे, अभी हमारा मेन मकसद क्या है। तो जब आपके पास हवा वाले को कैसे पता चलता है यार ये इसमें कितनी हवा है, वो तो प्रेस करता है, कहता है यार ये इतना, ये प्रेस करूँगा तो ये अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आपके पास एक डिवाइस होती है, प्रेशर गेज होता है, बार गेज होता है, उसको जब आप लगाते हो टायर की नोजल पे तो आपको बताता है इसके अंदर प्रेशर कितना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप गुब्बारा भरते हो, आपको कैसे पता चलता है कि गुब्बारा इतना भरना है? आप जब गुब्बारे को दबा के देखते हो यार ये इससे ज़्यादा अगर मैं भरूंगा तो फटेगा, तो आप उसको बाय द सेंस ऑफ टच आप उस गुब्बारे का भी प्रेशर चेक कर रहे होते हो। आपका एक एक्सपीरियंस कहता है यार अगर मैं इसको इतना प्रेस करूँगा तो ये गुब्बारा फटेगा नहीं। आप कहते हो गुब्बारे को पूरा नहीं फैलाना चाहिए। आपके पास प्रेशर कुकर के अंदर भी प्रेशर की एक नोजल है होती जो अंदर प्रेशर को सेंस करता है। अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करो और देखो कहाँ कहाँ पे हमारे पास प्रेशर यूज़ होता है। फ्रिज के अंदर आपके जब गैस फिल होती है उसके अंदर प्रेशर होता है। आपके बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सिर्फ उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है
यार कहाँ पर प्रेशर यूज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर को किसे कहते हैं? प्रेशर हमारे पास है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड गैस प्रेशर। अगर मैं इसको गैसियस पार्टिकल के हिसाब में मैं कहता हूँ, आप एक एज्यूम करो एक बैलून है बड़ा सा, ये बैलून है, सही है। बैलून के अंदर क्या है? गैस के पार्टिकल्स हैं। ये इसको अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करने का मतलब है ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ, ये आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या है? रैंडम मोशन के अंदर हैं। ये बात हमने डिस्कस की है किसमें? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बात डिस्कस की है। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में, कोई यहाँ जा रहा है, 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 एक रैंडम पैटर्न है। ये हमारे को पता है, गैसेस के अंदर डायरेक्शन तो नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ये जो एक पार्टिकल इससे हिट करता है इसकी वॉल से, तो इस पे क्या होगा? गुब्बारे के होगा कुछ वो प्रेशर लगा रहा होता है। एक और केस लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक गुब्बारे में हवा भरते रहो, तो गुब्बारा फटता क्यों? गुब्बारा फटता है इसलिए कि आपके बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, जब वो हवा लगाते हैं तो वो गुब्बारा फट जाता है। आप कहोगे यार चलो उसमें तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ आप 2 गुब्बारे लो, तो ये आसान सा केस करते हैं। आप लो, आपने एक गुब्बारा ये ले लिया, एक गुब्बारा ये ले लिया, दोनों में हवा बराबर भरो, कोई ज़्यादा नहीं भरो। इसके अंदर भी मिसाल के तौर पे 10 पार्टिकल हैं। अब आपको इस ज़िंदगी भर के लिए एग्जाम्पल याद होने लिए, इसमें भी आपने बराबर पार्टिकल ले लिए, इसमें भी आपने बराबर पार्टिकल ले लिए, दोनों में हवा बराबर है, दोनों गुब्बारे का मटेरियल सेम है, सही है। एक गुब्बारे का आपको प्रेशर का बताता हूँ। एक गुब्बारे को आप कहाँ रख दो? हीट से एक गुब्बारे को आप धूप में रख दो, धूप में, तो आप देखोगे जो गुब्बारा धूप में है उसके ऊपर क्या होगा? धूप पड़ेगी, सनलाइट, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो एयर के पार्टिकल्स हैं या जो हवा है उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की सूरत में वो उसका जो वॉल पे जो प्रेशर लगाएंगे वो हाई लगाएंगे, तो वो गुब्बारा फट जाएगा। तो जो प्रेशर का गैस के अंदर रोल है वो ये है कि अगर आप कोई भी सिलेंडर है गैस का, अगर उसमें आप प्रेशर ज़्यादा फटोगे तो सिलेंडर के ब्लास्ट होते हैं, सिलेंडर फटता है। तो वो सब चीज़ें प्रेशर है। आप अगर प्रेशर का समझ लो, मिसाल के तौर पे गर्मियों में गाड़ियों के टायर मोस्टली फटते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टायर के अंदर एयर का मॉलिक्यूल होता है वो इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है कि वो ब्लास्ट कर जाता है। टायरें फटने के ज़्यादा वाक़यात गर्मियों में होते हैं। तो ये चीज़ है केमिस्ट्री, ठीक है। प्रेशर को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर एरिया, और फोर्स की यूनिट हमने फिजिक्स में पढ़ी है न्यूटन होती है, और एरिया होती है मीटर पर सेकंड। ये आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो आपको ये इसमें होगा, लेकिन हम इसको जब फिजिक्स की सीरीज आएगी तो हम इसमें फिजिक्स के अंदर हम पूरा प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन एंड द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, हेंस द प्रेशर ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन मीटर। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। लंबाई हमेशा मीटर में नापते हैं और चौड़ाई भी हमारे पास मीटर में नापते हैं। तो मीटर को जब मैं m को m से मल्टीप्लाई करूँगा तो m स्क्वायर होगा। तो एरिया की यूनिट क्या आती है? m स्क्वायर। जो फोर्स लगती है वो बराबर होता है न्यूटन के, ये कांस्टेंट है। तो आपका प्रेशर का फार्मूला क्या था? फोर्स पर एरिया, या फोर्स की यूनिट क्या थी? न्यूटन, और इसकी हो गई मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, अपॉन में होगा तो पॉजिटिव m स्क्वायर, जब मैं ऊपर ले आता हूँ तो नेगेटिव हो जाता है। ये है यूनिट, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूअस मोशंस but the pressure is developed by the collision of a molecule of a gas with the wall of a container. Barometer is used to measure the atmospheric pressure and the manometer is used to measure the laboratory pressure, जो भी होता है। इसमें ये कह रहा है कि जब ये वॉल से पार्टिकल टकराते हैं सरफेस से तो ये उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते हैं। बात यही है, जैसे गुब्बारे के अंदर जब हमारे पास जो गुब्बारे के अंदर जो हवा भरते हैं वो उस गुब्बारे के अंदर से भी एक सरफेस से प्रेशर लगा रहे होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? आप एक केस ले लो, आपने गुब्बारा ले लिया,
देखो मैं गुब्बारे से इसलिए कर रहा हूँ कि आप गुब्बारे में रोज़ ये चीज़ें देखते हो। एक गुब्बारा लिया, सही है, गुब्बारे के अंदर क्या है, एयर के पार्टिकल, ये आपने बना दिया गुब्बारे के अंदर एयर के पार्टिकल। जब आप इस गुब्बारे के ऊपर हाथ रखोगे तो हो सकता है कि क्या हो, गुब्बारा कंप्रेस हो जाए, गुब्बारा कुछ ऐसी शेप में आ जाए, सही है। इसके ऊपर ये आपने क्या रख दिया, हाथ रख दिया, मिसाल के तौर पे ये हाथ रख दिया, हाथ रखा, गुब्बारा कंप्रेस हो गया। कंप्रेस का मतलब है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हो सकता है कंप्रेस हो गए हों इस तरीके से। तो ये है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस के मॉलिक्यूल ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंप्रेस होंगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये देखो इसको इतनी सी जगह मिल रही है और ये टकरा रहे हैं, आपस में भी ये टकराएंगे ज़्यादा। कंप्रेशन करने का नुकसान है कि पार्टिकल्स आपस में भी फिर ज़्यादा टकराएंगे और दीवार से भी ज़्यादा टकराएंगे। तो ये एक नुकसान है। यही डायग्राम यहाँ दिखाइए कि यहाँ पर इतने थे, लेकिन जब आप इनको कंप्रेस करोगे तब इनका प्रेशर बढ़ता है। ये एक ख़तरनाक चीज़ है। द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटेंड, फ्लैटेंड कहते हैं चिपटा होने को, और रिड्यूस इन साइज बाय प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ और वो चिपटा होता है या छोटा होता है, उसका साइज कम होता है, ये प्रॉपर्टीज कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन। द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्जर स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, कि गैसेस के अंदर कंप्रेशन का रेट सबसे ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू लिक्विड। और जो सॉलिड है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो हमारे पास क्या होते हैं, जैम पैक होते हैं। सॉलिड की अगर जब हमने जो पहली इंट्रोडक्शन बात की थी उसके अंदर क्या था, हमारे पास पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब है, ये होते हैं सॉलिड के पार्टिकल, ये तो नहीं हो सकते। लिक्विड के अंदर क्या होता है, इस तरीके से होते हैं, उसमें थोड़ी सी स्पेसेस ज़्यादा हैं। ये बात कर लूँ लिक्विड की, ये बात कर रहा हूँ सॉलिड। गैसेस में क्या है, एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, तो ये हो गई गैस की, सही है। तो जितना पार्टिकल में स्पेसेस ज़्यादा है उतना इजीली वो चीज़ कंप्रेस हो जाती है। When gases are compressed, the molecule come closer to one another and occupy less volume as compared to the uncompressed volume, वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। मोबिलिटी कहते हैं मोशन को, मूव करने को। अब देखो एक चीज़ के पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव है और लाइटर वेट है, वो बहुत जल्दी मूव करता है। द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज नोन एज एबिलिटी। As the gas molecule are continuous in motion, they can move fast due to the high kinetic energy. The molecule can move freely in an empty space. This mobility is responsible to produce a homogeneous mixture of gases. मिसाल के तौर पे हमारे पास जो गैसेस का एक तो वजन भी कम है और वैसे ही ये मोशन में होते हैं। गैसेस आमतौर पे ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, बॉयल हुए हुए होते हैं गैसियस स्टेट में, तो गैस की वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो मूव कर रही होती है। इस मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर से मुराद क्या, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लगाओ, एक जगह आपके पास 6 ऑरेंज पार्टिकल हैं, 4 ग्रीन पार्टिकल हैं। आपके पास ये एक सिस्टम में थे, सही है। अब ये सिस्टम का मैंने ढक्कन खोला तो ये कैसे जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि ये 6 पार्टिकल अलग बैठ जाएं और वो 4 अलग बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा कि वो अलग हो जाएंगे, ग्रीन अलग हो गए, ऑरेंज अलग हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। गैसेस में क्या होता है, जब ये निकलते हैं तो ये किस तरह बनेंगे, ये रैंडम होंगे। ये हो सकता है एक इधर हो, 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 और ये हो सकता है ग्रीन कहाँ हो, एक इसके बीच में हो, एक इसके बीच में हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो। तो एक रैंडम पैटर्न में जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, कि इररेगुलर, मतलब पता चल रहा है होमोजीनियस है, ऐसा नहीं है कि ये क्लस्टर्ड बना लें, अलग अलग हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि 3 अलग हो जाएं और ये 4 अलग हो जाएं, ऐसा नहीं होता। वो रैंडम ही अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होता है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है, डेंसिटी कहते हैं मास पर वॉल्यूम को। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है मास पर वॉल्यूम। अगर एक गैस का एटॉमिक मास मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का 2 है और वो वॉल्यूम ले रहा है 10, तो इसकी डेंसिटी हो गई 0.2। ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 16 है और वो वॉल्यूम ले रहा है 10, तो इसकी डेंसिटी हो गई 1.6। तो डेंसिटी कहते हैं वो कितना कंसंट्रेटेड है। द डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। गैसेस हैव लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ लाइट मास
and a more volume occupied by the gases. Gas density is expressed in gram per decimeter cube. ये decimeter cube volume की unit है. Gases are less denser as compared to the liquid and density of gases can be increased by cooling. अगर हम उसको कूल कर देंगे, हम उसे ठंडा कर देंगे तो गैस क्या होता है, लिक्विड में हो जाती है कन्वर्ट. मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी भी एक गैस का मॉलिक्यूल है जो ये एक सिस्टम है इस तरीके से, तो जब मैं इसको ठंडा करूँगा तो ये क्या होता है, ये गैसेस आमतौर पे करीब करीब आ जाती हैं. ये होता है जब भी तो हम वो कोल्ड ड्रिंक को, जो मैंने एग्जांपल दी थी कोल्ड ड्रिंक की, कि हम फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है कि वो ठंडी होने से उसकी गैस ठंडी पड़ जाती है, तो वो उससे ज़्यादा कम, वो उछलती नहीं है, स्पिल आउट नहीं होती. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है डेंसिटी का. लिक्विड्स की डेंसिटी और उसकी हमारे पास ज़्यादा होती है. अच्छा, ये ऑक्सीजन की डेंसिटी हमारे पास होती है 1.4, क्लोरीन की ये. अब जो मैंने कंपेयर की थी ना हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कम है तो इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा कम है. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है. क्लोरीन का ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, इसका 17 होता है और इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन 2 हैं तो इसका 16 बन गया और इसका बन गया 35 पॉइंट समथिंग बनता है. खैर, तो एटॉमिक वेट के ऊपर भी ये इसकी बात होती है कि कितना हमारे पास एटॉमिक वेट है वो इतनी भारी होगी. हीलियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जितना मास ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा वो चीज़ें डेंसर होती हैं. सही है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का. होप सो इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट गैस लॉस क्या होते हैं. हमारे पास ये सेल्फ असेसमेंट में क्या है, वाई गैसेस डिफ्यूज रैपिडली. इसका एग्जाम्पल है क्योंकि हमारे पास उन रैपिडली इसलिए होती हैं, एक तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सही है, गैसेस के अंदर, और वो फ्री मूवमेंट में. वाई डेंसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेज ऑन कूलिंग. इसकी रीज़न है कि क्योंकि हमारे पास जब हम किसी भी गैस को हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम हो जाती है. जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं. जब करीब करीब आते हैं तो वो चीज़ क्या है, कंसंट्रेटेड हो जाती है, एक जगह जमा होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. एक्सप्लेन दैट इफ्यूजन इज डिपेंड्स ऑन मीन फ्री पाथ. इफ्यूजन कैसे डिपेंड करती है हमारे पास मीन फ्री पाथ के. मिसाल के तौर पे इफ्यूजन हमारे पास कहता है कि आपके पास जो है ना एयर का निकलना है स्पेसिफिक होल से. एयर का ये अगर मैं होल बना दूं तो एयर के इधर निकलना है. अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल का फासला कम है और मेरी ओपनिंग का साइज ज़्यादा है तो एक साथ 2 मॉलिक्यूल निकल सकते हैं. मैं तो ये नहीं चाहता. तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा मॉलिक्यूल का जो मीन फ्री पाथ है उससे छोटे साइज का मैं होल बनाऊँ ताकि वो एक एक करके निकले. इसलिए ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है मीन फ्री पाथ. ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होते हैं. तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से आप इसको डिस्कस करें. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट गैस लॉस को स्टडी करेंगे कि गैस के ऊपर हमारे पास कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं. होप सो. तो अभी नेक्स्ट के अंदर इसको वो देखते हैं कि हमारे पास गैस लॉस कौन से.